बंधु नमस्कार। अपने से अपनी बात में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संजय पाटीदार। बिहार विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद राजनीति के माहिर कहे जाने वाले खिलाड़ियों की, राजनीति के विश्लेषकों की, एग्जिट पोल वाले विश्लेषणकर्ताओं के होश उड़ गए। वह इसलिए कि जेडीयू और बीजेपी और सहयोगी दलों के एनडीए के गठबंधन ने 2010 के बाद 2002 सीटें ला करके अभूतपूर्व जीत दर्ज की है, अभूतपूर्व विजयश्री हासिल की है। इस चुनाव में विथ डिफरेंस की बात करने वाले, ईमानदारी का दम भरने वाले, कई मुख्यमंत्रियों को चुनाव जिताने के लिए अपने सलाह देने वाले, उनको ऐसा लगता था कि मैंने कई नेताओं को फर्श से अर्श पर पहुंचाया है, सिंहासन पर बिठाया है। मैं राजनीति में अपनी बुद्धि कौशल से मैं किसी को भी नेता बना सकता हूं और मैं स्वयं नेता बनने के लिए बिहार की कटीली, नुकीली, पथरीली जमीन पर उतरे। जी हां, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर की। जब वे राजनीति की कटीली, नुकीली, पथरीली जमीन पर उतरे तब उन्हें हकीकत का पता चला। उन्होंने भी वही किया जो दूसरे लोग करते थे। 243 विधानसभा की सीटों में 238 पर चुनाव लड़े। 5 उम्मीदवारों ने समय के पहले शायद उन्हें समझ में आ गया कि जो दिखता है, जो सोशल मीडिया से मैनेज किया जा रहा है, हकीकत उससे अलग है। वे 5 समझदार, आज उन्हें समझदार कहना पड़ेगा, वे 5 समझदार लोगों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया और जन स्वराज पार्टी के 238 उम्मीदवार चुनाव लड़े। 233 लोगों की जमानत जब्त हो गई। आश्चर्य होगा कि 68 प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिले और इनमें से 108 लोग वे थे जिन पर क्रिमिनल केस चल रहे थे, जिन पर हत्या और महिलाओं पर अत्याचार जैसे केस थे। एक अलग राजनीति को दिशा देने का दम भरने वाले, उन्होंने भी वही किया जो दूसरे दल करते आए हैं। चालू चुनाव में एक महिला ने अपने अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए उनके माथे पर जो तिलक लगाया तो उन्होंने उसे समय तिलक पूछ दिया। वह इसलिए कहीं ऐसा न हो कि मेरे मुस्लिम वर्ग नाराज हो जाए। यह हकीकत थी। और आप चुनाव में घोषणा की, सोशल मीडिया से बहुत कवरेज लिया, घोषणा की कि अगर जेडीयू को 25 सीटें आ गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मेरी राजनीतिक बुद्धि ये कहती है कि जेडीयू इस चुनाव में खत्म हो जाएगी और उसे 25 सीटें नहीं मिलेगी। अगर 25 सीटें मिलती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब ईमानदारी, नैतिकता, मूल्यों की बात करने वाले, विथ डिफरेंस की बात करने वाले, बिहार को बदलने की बात करने वाले, क्या प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास लेंगे? ये एक यक्ष प्रश्न उनके भविष्य के आगे टिका हुआ है। अगर इस बार वे बदल गए तो जनता, लोग, युवा, उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो नए नए बने थे, वे सब विश्वास यही करेंगे कि प्रशांत किशोर भी उन्हीं में से एक है जो कहता कुछ है और करता कुछ है। समय बताएगा कि ये कितना अपनी बातों पर खरा उतरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।